हाँ हाँ चला। अरे यार आगे जा भैया कुछ कर पाए यार लाला ऐसे बैठेगा पीछे बैठे पीछे बैठ आइए ना अंदर जाइए। जैसा आपने कहा सचमुच सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस है ये। इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार, और कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लाफ्टर शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है, समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है। और हम सब के लिए तो, कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते कि कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई का वो शारीरिक रूप से वो हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। आपकी लास्ट को इसे कब बातचीत हुई? अभी जब मैंने एक फ़िल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए उनको बाइट लेने गया था उनके पास में, तो उन्होंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो जैसे पता है मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी। मैंने कहा नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है ये फिल्म। तो मैंने कहा आप बाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है। तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जा, फिर हम दोनों भाई मिलकर इसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं गाली गलौज। साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे, आपको पता ही है। इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रुलाने को तो बहुत लोग होते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और राजू श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी कि वो बायोपिक भी बने, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे ज़ीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद, पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आया, फिर कैसेट पे आया, फिर टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में है। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड उनके सामने वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर का काम किया है। ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए क्योंकि भारत का बहुत ही लाडला व्यक्तित्व रहे हैं राजू भाई। आपको लगता है काम करते समय सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कलाकारों का? किसी भी कलाकार का नहीं जाता है। इसके लिए कुछ सुझाव देंगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान रखना। देखिए, क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है, लोगों को तो बहुत चमक धमक वाली लगती है, लेकिन वो समाज से और नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो हम लोग फ्लाइटें पकड़ रहे होते हैं, जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तब हम सफ़र कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, दूर दूर की यात्रा, लंबी लंबी यात्रा। आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से मैं कह रहा हूँ, ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं होता। ध्यान जितना रख सकते रखिए, अच्छा। सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा जो उनका जुड़ाव रहा है, उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है, तो अब उस कमी को कैसे देखते हैं? देखिए, राजू श्रीवास्तव कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी शक्ति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर स्टार कहलाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजू श्रीवास्तव फिर वो तो आसमान है। हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं, और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, और ये कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी। सवाल ही नहीं कोई ले रहे, क्योंकि इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी, साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में
और आप वो देखेंगे अगर सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा उन्हीं के जो उसको शेयर किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है, 1 मिनट। अनिल मुरार का आज आपने प्रेयर मीट ऑर्गेनाइज की है, निभाई है उनके साथ, आप पूरे लास्ट दिनों में उनके साथ रहे, आप दिल्ली कई बार गए। क्या क्या थॉट्स हैं आपके आज जब वो हमारे बीच में? द फर्स्ट थिंग, अभी भी भाई हमारे बीच नहीं है, ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो अभी भी लग रहा है कि अभी आपके द्वारा कोई न्यूज़ आ जाए। सुनील भाई ने जैसे कहा, उनका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। ही हैज़ बीन अ लेजेंड। सर ठीक, बस सब तरफ दिखाना होगा। बराबर है, चलो हो गया। पूरी साइड देखिए। एक मिनट यार, थैंक यू सर। सर लेफ्ट में सर। नहीं यार सर, हम मना की ना पारो। सर सर कौन कर रहा भाई? सर कोई मना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं करेगा। सर लेफ्ट में एक से रुको तो से विजुअल हो जाता, हटो दादा। अरे धोनी सर, अरे ये लोग घुमा रहे हैं यार। धोनी सर यहाँ पे
भाई जैसे गैप देना है जोनी सर ये साइड आइए। इधर ला पुष्कर भाई तुम लोग क्या करते हो? बस हम लोग तो घर जाए पैकअप अली भाई इधर सर यहाँ पे हम लोग पैकअप कर रहे हैं। इधर देखिए यहाँ से अच्छा वीडियो तो वहाँ पे बने। जो मोबाइल आ रहा है ये हट ना रोहित। सर रुकिए ना सर एक मिनट मैम कैमरा लो ये साइड। थैंक यू कौशल बैठो यार कौशल बैठो शैलेश सर रुकिए ना सर शैलेश जी अरे कौशल भाई थोड़ा पीछे आ जाओ यार। ए भाई थोड़ा पीछे आन के लो ना यार। शैलेश सर एक मिनट थोड़ा ये विशाल पूछ रहा विशाल हाँ यहाँ पे हूँ हाँ बोला है अरे पूछ लो जाओ। बाइक मना बोला है तो रहने देना मैंने कोई प्रॉब्लम तो मना किया थैंक यू। और ने मना किया है बाइक के लिए तो फिर भी बाइक की ये सब चलता है सर कैमरा घुमा थोड़ा कौशल भाई क्या करूँ सर अभिषेक सर आ जाएंगे सर यहाँ पर लेकिन सर इनका फ्रेम खत्म जरा कैमरा बेटा हाँ मेरे को इनका फ्रेम आ रहा है ना इसके लिए देखो मेरे इसमें भी उनका ही फ्रेम छप रहा है। थोड़ा उधर ले जाओ तो हाँ एक सेकेंड ऊपर ले ऊपर ले बस सर इसको ले
सर सर रुकिए ना ये विशाल घूमने का जल्दी धोनी का थोड़ा बहुत दुख की बात है। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया भी नहीं, एक छोटे भाई की तरह, और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। और राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ और काफ़ी, और फिर फैमिली रिलेशन है हमारा, पड़ोसी भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख हो रहा मुझे। और हम दिल्ली भी जाकर आए हैं, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की, फिर जो होना था हो गया। आपकी बातचीत हुई लास्ट बार कब बातचीत हुई उनसे? कुछ नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैं उनकी मिसेस के संपर्क में रहता था। और तो हम तो कुछ 3-4 महीने पहले साथ में मिले थे, फिर रोशनी जी के घर पे कुछ फंक्शन था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली में रहते हैं, तो ये होता था। हमने एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने खोया है, और भी बहुत साल तक लोगों को हंसाने वाले थे, और अचानक ये डेथ होने की वजह से तो एक लॉस है हमारे स्टेज की दुनिया में। स्टैंड-अप कॉमेडी का स्टेज की, हाँ जो आज स्टैंड-अप कॉमेडी उसको एक अलग या बिल्कुल या स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा लॉस है भाई। कुछ साल और रहते तो और भी काम करते, क्योंकि वो बहुत शोज करते थे, बहुत काम करते थे। और वल्गैरिटी को अपने कॉमेडी के लफ्ज़ों में आने नहीं दिया। हाँ जी, इसको लेके आप क्या कहना चाहिए सर? नहीं, हमारा स्कूल रहा है नहीं ना, हमने जो हमारे सीनियरों को हमने देखा सुना है, उनसे सीखा है, तो हमें कभी वल्गैरिटी तरफ कहीं गए नहीं। फैमिली ऑडियंस हमारी होती है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग जो थे उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे। हाँ जी, तो अब जो वो गैप है वो भर नहीं सकेगा। हाँ मुश्किल है अभी तो, लेकिन फिर भी चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। जॉनी सर, उनकी वाइफ से कुछ आपकी बातचीत हुई? कुछ हाँ, बताना चाहेंगे आप, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, राजू भाई की मैसेज से मेरा बिल्कुल अभी आप अंदर गए थे? हाँ, अभी भी गए थे, बेचारी बहुत रो रही हैं। तो हमारा फैमिली रिलेशन है, तो हमें तो सब दुख तो होता ही है। बाकी एनीवे, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने इतना, आप सब ने इतना प्यार दिया राजू श्रीवास्तव को, बस आप लोग प्रार्थना में रखिए कि आत्मा को शांति मिले। थैंक यू वेरी मच।
अरे पीछे आओ ना भाई। नहीं करना है
इधर पे था तू यार, नीचे तो ले भाई अभी। चलो चलो चलो, जगह तो आने दो भाई, प्लीज जगह तो अरे यार सारी के पास जगह दीजिए, फोटोग्राफर जाए, जगह दीजिए। अरे आगे स्पेस में जरा जाने के लिए जगह छोड़िए, जगह छोड़िए। कपिल भाई भाई आगे जाने दो, आगे जाने चलो। धक्का मत मारो कोई। कपिल जी एक 2 मिनट बीच में जाएगा। कपिल जी भैया जाने तो दो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। चलो यार पीछे, देखो पीछे गाड़ी है। चलो कभी आराम से फुर्सत में गाड़ी साइड जाएगी। मिलते वहाँ पे। आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत बड़ा लॉस है और इंडस्ट्री में टीवी ही की दुनिया नहीं, फिल्म की दुनिया ही नहीं, स्टेज की दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। स्टैंड अप कॉमेडी को इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने। पहले ये देश जानता नहीं था कि स्टैंड अप कॉमेडी किसको कहते हैं। जॉनी भाई एक जॉनी लीवर नाइट करते थे, तब जानते थे कि ये जॉनी भाई हंसाते हैं। फिर जॉनी भाई ने अपने जॉनी लीवर नाइट में उनको जगह दी, 15 मिनट की एंट्री। उस 15 मिनट की एंट्री से इतने बढ़े कि फिर राजू श्रीवास्तव की नाइट होने लगी। फिर उनने अपनी नाइट की। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो 2005 में आया। आज 17 साल हो गए।
राजू भाई ऊपर ही होते रहे। कॉमेडी को लेकर उन्होंने स्थान अपना अलग ही बनाया। बेजान चीज़ों से बात करना, रिमोट आपसे बात कर रहा है, माइक आपसे बात कर रहा है, ये सोच नहीं सकते थे इससे पहले। ये राजू भाई की कॉमेडी थी। सब्जी वाला, ऑटो वाला और गजोधर भैया तो गजब का कैरेक्टर था। गजोधर में सब कोई ये ढूंढते कि तो हमरा है, हमारी बात कर रहा है। यूपी, बिहार, हिंदी बेल्ट में सब गजोधर को पसंद करते हैं और करते करते फिर पूरी दुनिया पसंद करने लगी। तो भैया इस मौके पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और कलाकार तो थे ही, लेकिन हमारे मित्र बहुत अच्छे। तो मित्र का खो जाना आदमी टूट जाता है। तो हम उनको प्रणाम करते हैं भैया। और घर में जो बच्चे हैं उनको मालिक शक्ति दे, भाभी जी को बहुत ज़्यादा शक्ति दे। दोनों बच्चों की शादी की जिम्मेदारी भी है, परिवार को चलाना, उनको मेंटेन करना। तो इतनी शक्ति दे मालिक उनको कि ये सारा काम करते रहे। और एक ख़ास बात बताता हूँ, जब राजू भाई मुंबई आए थे तो जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए। ठीक उनकी एक्टिंग करते थे, उनके डायलॉग बोलते थे। एक दिन मालिक ने ओरिजिनल जूनियर से सीनियर जो ओरिजिनल अमिताभ जी हैं उनसे मिले, उनकी दुआएं मिली। और बिग बॉस सीज़न 3 आपको मालूम ना हो जो सुन रहे हैं, तो सीज़न 3 को होस्ट किया था अमिताभ जी ने और राजू जी बिग बॉस के घर में गए थे। मैं सेकंड में गया था, उसको होस्ट की थी शिल्पा शेट्टी ने। शायद ये भी नई पीढ़ी नहीं जानती, तो क्योंकि इन्होंने सबने सलमान जी को होस्ट करते देखा। पहला शो अरशद वारसी ने होस्ट किए थे जी। तो अमिताभ जी से मिले, फिर अमिताभ बच्चन जी ने आशीर्वाद दिया। हर बर्थडे पे राजू श्रीवास्तव जाते थे, अमित जी को याद करते थे, बुके देते थे। अब इस बार अमिताभ जी ने उनको याद किया, अपने ब्लॉग में भी लिखा। तो बहुत सारी बातें अमिताभ जी से मिलती हुई क्योंकि जूनियर अमिताभ बनकर आए थे। तो अमिताभ जी का बहुत आशीर्वाद उनके साथ रहा। सर आपकी बात की जाए तो आप उनके साथ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में देखा, तो एज अ फ्रेंड आपके साथ कैसे थे और वो कितना हेल्प करते थे आपको? बहुत हम लोग एक टॉप 6 में से एक स्टार और हमारे पीछे खड़ा है, ये है पराग कंसारा, ये गुजरात से थे। सुनील पाल महाराष्ट्र से थे, मैं मध्य प्रदेश से था, नवीन प्रभाकर पहचान कौन, और एक पंजाब से एक बहुत बड़े स्टार थे भगवंत मान जो अब मुख्यमंत्री बन गए। ये हम टॉप 6 लोग थे। राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात उसी मंच पे हुई। और फिर जब हुई तो क्या पूछना, उन्होंने घर पे चाय पे बुलाए तो पूरे घर ने ये बोला कि राजू भाई के जो पिताजी थे वो कवि थे, बलई काका के नाम से पूरे कानपुर में फेमस थे। इसलिए उनके घर में मुझे बहुत प्यार इसलिए मिला कि मैं कविताएं लिखता था। तो उनके परिवार से कविताओं का संबंध बड़ा पास का रहा। तो इसलिए राजू भाई हमारे हर नए आइटम में साथ सुनाते थे, ये बनाए हैं देखो, अब ये इसको कैसा करें, मशवरा लेते थे। तो हम लोग बहुत साथ में रहे और बहुत सारी बातें आपसे करने की है, मगर अब समय कम है। और लेकिन हम सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं। भाभी जी को स्पेशली बहुत ताकत दे मालिक, ताकि दोनों बच्चों को वो जिस स्थान पे छोड़ गए हैं उससे आगे ले जाएं भाभी जी। उनके काम को, जितने कॉमेडियंस हैं, राजू भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब उनके काम को आप लोग आगे बढ़ाएं। साफ़ सुथरी कॉमेडी करें, पारिवारिक हंसी पेश करें और परिवार का दिल जीतें। देश में राजू भाई को फिर से जीवित रखें। वो जब तक हंसी है तब तक राजू भाई हमारे साथ रहेंगे। सच्चे मन से श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भाई, चलो डन तो क्या है भाई? अरे चलना बाहर भाई चलो, हो गया। ये शुभ लोग बाहर प्लीज। अरे चलो चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच। हो गया, थैंक यू सो मच। प्लीज चलो प्लीज पीछे हो जाइए, पीछे। चलो प्लीज चलते रहो, पीछे जाने दो यार अभी। साइड। थैंक यू।
मेरा सवाल है कितना हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कुछ कहना चाहोगे आप? राजू जी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे, तो उनसे काफ़ी सीखा है सबने बहुत। हम तो उन्हें बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जी मतलब राजू जी हमने जब शुरुआत की अपने करियर की तो उन्हीं को देख के शुरुआत करी, और जैसे सुरिंदर पाजी है इन्होंने तो पहले शो से लेके लास्ट शो तक और लाइव शो मतलब काफ़ी फॉर्चुनेटली काम करने को मिला राजू जी के साथ और बहुत सीखने को मिला। मतलब उनके जैसे ना इंसान कोई होगा और ना कभी कोई हो सकता है। हमेशा गाइड करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे और मुझे उनके साथ 2 महीने रहने का मौका मिला। जी हम लोग टूर पे गए थे तो मैंने उनको एज पर्सन भी जाना, तो हमेशा हंसते रहना, मैंने कभी गुस्सा होते देखा ही नहीं उनको। और आज मतलब वो हंसी देकर ही गए हम सबको, उनकी हंसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। और लास्ट बार आप लोग की कब बातचीत हुई थी? हम लोग अभी मिले थे 2 में पुलिस फंक्शन में। लास्ट मंथ मुंबई मुंबई पुलिस के पुलिस का फंक्शन में। इवेंट था तो हम मिले थे उनसे। फिर कुछ भी वॉइस नोट भेजना कुछ होता था, कोई कॉमेडी क्लिप है तो शेयर करना, फिर उस मुझे पर हमेशा हंसते चिढ़ाते थे। रहना। बिल्कुल शादी के बाद सुधर जाएगा। थैंक यू। आपकी लास्ट उनसे कोई बातचीत हुई थी फोन पे सर? ठीक है, थैंक यू। वो सब जूनियर आर्टिस्ट जो सब मिमिक आर्टिस्ट को मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे। थैंक यू थैंक यू। मैडम